Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching online platform of कल्प करियर इंस्टीट्यूट। और रीड स्पेशल साइंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज हम उसमें अपने नेक्स्ट स्टेप पर चले गए हैं। दोस्तों, हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी कम्प्लीटली अच्छे ढंग से कर ली है और अब हम 7th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं खास बात बता दूं, ये सारा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस रहने वाला है। जो रीड की जो एनसीईआरटी की नई बुक्स आई है उनके अकॉर्डिंग ही अपना सारा एक्सप्लेनेशन चलने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। और रूल्स सेम रहने वाले हैं। आपको पेन और रजिस्टर लेके बैठना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स बताऊं मैंने एग्जाम के व्यू से, वो आपको राइट डाउन करते चलना है, ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करना है। और सेकंड में ये कि जो फैक्ट डेटा इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करूं या बोलूं या बताऊं, बार बार उसको रिवाइज करूं। आप भी उसको मेरे साथ बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों के ये याद रह सके इन क्लास। बाद में तो केवल ये फॉर्मेलिटीज का रह जाना है, केवल अभी तो अपने को याद वीडियोस में ही कर लेना है। चलिए दोस्तों, स्टडी को स्टार्ट करते हैं। 7th क्लास का फर्स्ट लेसन, विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये अपना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इस बात का ध्यान रखना। पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि प्रॉपरली अपने को दिखाई देता है। फर्स्ट लेसन जो है विज्ञान का बढ़ता संसार, इसमें केवल भूमिका बनाई जाती है। किसके बारे में? कि अपने 6th क्लास में अब क्या पढ़ा और 7th क्लास में क्या पढ़ेंगे। बाकी फर्स्ट चैप्टर में नॉट इवन ए सिंगल लाइन which we can say that it is important on the point of view of our exam. रीफ नोट जो है ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ एक डायग्राम देता है। एक नोट का, नोट मतलब एक तरह की गांठ, और इस गांठ का नाम है रीफ नोट। ये रीफ नोट जो है वो डॉक्टर वगैरह या फिर किसी बंदे को अगर कहीं लेके जाना हो, कहीं इंजरी हो जाए तो सिर के नीचे अगर कुछ लगानी पड़े, गांठ वगैरह नोट लगानी पड़े, तो रीफ नोट लगाते हैं ताकि ये सिर में चुभे ना। इसके अलावा हम चलते हैं अपने सेकंड लेसन पे, पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। फास्ट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम उतनी बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन अपने काम की है, मेन एग्जाम के व्यू से। वैसे भी वैकेंसीज काफी कम आने वाली है, मालूम ही है, सभी को मालूम है। चल रहा है जो कितनी को बढ़ा देंगे, पीछे जो इतनी आई थी उस हिसाब से तो बढ़ाने से रहे। तो इसलिए ढंग से लर्न करना, ढंग से आपको औरों से फास्ट होना पड़ेगा, तभी आप इतनी कम वैकेंसीज के अंदर अपना जगह, अपना स्थान क्लियर कर सकते हो। यहाँ याद ध्यान देने वाली बात इतनी बात है कि 28 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। केवल एक ही जानकारी लिख लेना, याद है तो सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, यहाँ आया है लाइम वाटर। क्या आया है? लाइम वाटर। आपको लाइम वाटर ध्यान होना चाहिए। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर जो है वो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ी देर पानी में रखोगे तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaOH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसको पानी में रखेंगे, इसको छान लेंगे और छानने के बाद जो आपको मिलेगा वो चूने का पानी होगा। यहाँ इस लेसन में आप ये तो बेसिक समझ गए होंगे, हम अम्ल और क्षार की बात करने वाले हैं। अम्ल और क्षार की बात जो 7th क्लास में इसने देर किया वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि 7th क्लास के बेसिस पे हम कर सकें। अम्ल, क्षार, एसिड, बेस। एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे, क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, लाइक साबुन। दूसरी बात है, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को, कौन से लिटमस को? नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाल में। किस में? लाल में। जबकि क्षार क्या करते हैं? ये लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? नीले में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? नीले में। अगर किसी भाई के याद ना रहे तो अनिल नाम से याद किया जा सकता है। ऐ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, ला से लाल। आप इस तरह याद कर सकते हो कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करते हैं। बेसिक समझ है ये एसिड और बेस की। अच्छा, अब यहाँ निको का रस जो है वो क्या है? अच्छा, कौन किस में किसको कन्वर्ट करेगा? ये एसिड और बेस। अगर हमें मालूम है कौन सा एसिड है कौन सा बेस तो हम बता सकते हैं। एसिड है तो वो ब्लू को रेड में कर देगा, नीले को लाल में कर देगा, और अगर बेस है लाल को नीले में कर देगा। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है? नींबू का रस एसिड, साबुन का विलीन क्या है? बेस, आंवले का रस क्या है? एसिड है, इमली का पानी क्या है? एसिड है, सिरका जो वो क्या एसिड है? सिरके का फॉर्मूला याद रखना, CH3COOH, एथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका? एथेनोइक एसिड। काम की चीज है काफी, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी इंफॉर्मेशन तो अलग है। बेकिंग सोडा NaCO3 बेसिक। चूने का पानी क्या रहने वाला है? बेसिक। नल का पानी क्या रहने वाला है? बेसिक।
कपड़े धोने का पाउडर का विलयन क्या रहने वाला है? बेसिक। शक्कर का विलयन क्या रहने वाला है? न्यूट्रल। और नमक का विलयन क्या रहने वाला है? न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी उदासीन। चलिए दोस्तों, ये अपना हो चुका है। चूने का पानी, चूने का पानी में अगर आपके ध्यान में से ना रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं COH2, और यहाँ क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। जो अम्ल होते हैं, एसिड जो होते हैं, वो जल में, किसमें? जल मिलाने पर जल में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन? H+। इसको क्या नाम कहते हैं? हाइड्रोनियम। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है, एक्स्ट्रा। हाइड्रोनियम। और बेस जो होता है वो क्या करते हैं? जल में OH- आयन देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है, लेकिन आपको मालूम है शायद। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम वही करेंगे जो अपने काम की चीजें इस लेसन में होगी, और हम फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, यहां बात करते हैं अम्लीय प्रकृति को होते हैं, क्षारीय प्रकृति को होते हैं। अम्ल, क्षार, सूचक। सूचक की बात करें, हम किसकी बात करेंगे? सूचक की बात करेंगे। सूचक, सूचक किसको बोलते हैं? जो सूचना देते हैं। क्या देते हैं? सूचना। सूचना मतलब कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, इस तरह की सूचना देने वाले को क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। सूचना को देने वाला इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मेशन को पास करने वाला इन्फॉर्मर होता है। और ये सूचक जो होते हैं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहले लिटमस के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लिटमस के बारे में। लिटमस हमें मिलता कहां से है? लाइकेन नाम के एक घास टाइप होती है जो पेड़ों पौधों पर उगती है। ये इस तरह की यहाँ जो हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लाइकेन कहते हैं। वास्तव में लाइकेन जो है, ये एक सहजीविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण कैसे सर? सहजीविता क्या होती है? ये पोषण का एक प्रकार है। क्या है? पोषण का प्रकार, जिसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो लाइकेन में कौन रहता है? लाइकेन में रहता है एक तो शैवाल। कौन रहता है? शैवाल रहता है। और दूसरा कौन रहता है? कवक रहता है। कौन रहता है? कवक रहता है। तो शैवाल जो है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इट मीन्स है ये क्या बनाता है? भोजन। क्या बनाता है? भोजन। और कवक क्या बनाता है? कवक वास्तव में इसको क्या कहता है? रहने के लिए जगह देता है, प्लेस देता है, स्थान देता है। और बाकी वाटर टाइप या फिर मिनरल्स टाइप की न्यूट्रिशंस इसको अवेलेबल करवा सकता है शैवाल को। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, जहां वायु समझ होती है, लाइकेन वहीं ग्रो करते हैं। इसी लाइकेन से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। इसी लाइकेन से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। चलिए दोस्तों, अपना लिटमस का काम पूरा हो चुका है। लिटमस के बारे में जितनी जानकारी जाननी थी, कौन क्या कर देता है? बेकिंग सोडा का पानी, कपड़े धोने पाउडर के बिना लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल को नीला कर देते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली बेस होंगे। और जो कुछ भी ना करे, यानी लाल वाले में भी कोई इफेक्ट ना डाले, नीले वाले में भी कोई इफेक्ट ना डाले, वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल। जैसे लास्ट में जो आया था शक्कर का पानी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ संतरा सिट्रिक अम्ल गिवन है, आंवला सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक एसिड गिवन है, कच्चा आम टार्ट्रिक एसिड, इमली में भी टार्ट्रिक एसिड, और टमाटर सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। याद रखना, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, और सिट्रिक एसिड भी। खट्टों में वैसे ये होता ही है, लेकिन फिर भी याद आप इसको थोड़ा सा देख लेना, याद कर लेना स्पेसिफिक। क्षार कड़वे होते हैं। ये कह सकते हो आप, जो करेला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन यही है यहाँ से, करेला जो है वो कड़वा होता है लेकिन क्षार नहीं होता, तो इसकी नेचर क्या होती है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सूचकों के बारे में। यहाँ देर का सूचक गुलाब के बारे में। गुलाब के हम क्या करते हैं? गुलाब की पत्तियों को लेते हैं, उसको गर्म पानी में डालते हैं, थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद उसको छान लेते हैं, तो हमें गुलाबी रंग का पानी प्राप्त होता है। इसे कह सकते हैं हम गुलाब का अर्क। क्या कह सकते हैं? गुलाब का अर्क कह सकते हैं। इस गुलाब के अर्क का यूज किया जा सकता है। गुलाब के अर्क का यूज किया जा सकता है किसके रूप में? सूचक के रूप में। किसके रूप में? सूचक के रूप में। कैसे? अगर आप इसको किस में मिलाओगे? एसिड, एसिड यानी कि अम्ल में मिलाओगे तो ये कौन से कलर का हो जाएगा? लाल रंग का। और अगर आप किस में मिलाओगे? इसमें बेस मिलाओगे या फिर इसको बेस में मिलाओगे तो कौन से कलर का हो जाएगा? हरे रंग का। कौन से रंग का? हरे रंग का। बस इतनी सी जानकारी है, याद करनी है। लेकिन एनसीईआरटी ने कितनी अच्छी बात दे रखी है, कट्टा पुष्पों को तोड़े नहीं, पुष्प खिलने के लिए होते हैं। ये नींबू के रस में लाल हो गया और साबुन के विलयन में क्या हो गया? हरा हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये लेसन, मैं आपको बताऊंगा यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके सामने एक पादप का नाम दे रखा है। इस पादप का नाम है हाइड्रेंजिया। क्या नाम है? हाइड्रेंजिया। बोलिए हाइड्रेंजिया। क्या नेम है? हाइड्रेंजिया।
हाइड्रेंजिया जो है, अगर आप इसको कौन सी, अगर मिट्टी एसिडिक हुई, मिट्टी कौन सी हुई, एसिडिक हुई, तो ये कौन से रंग का ग्रो करेगा, इसमें फूल है नीले रंग का। और अगर मिट्टी क्या हुई, बेसिक हुई नेचर उसकी, तो ये कौन से रंग का ग्रो करेगा, लाल रंग का। है ना कमाल की बात दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जिस तरह हमने गुलाब का उपयोग किया था, उसी तरह हम किसका उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह हमने गुलाब का उपयोग किया था, उसकी तरह हम, याद रखना, चुकंदर का उपयोग कर सकते हैं। उसकी तरह हम पत्ता गोभी का उपयोग कर सकते हैं, बैंगनी पत्ता गोभी का उपयोग, पत्ता गोभी का उपयोग कर सकते हैं। उसकी तरह हम जामुन का उपयोग कर सकते हैं, हम हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, हम लाल गुड़हल यानी हिबिस्कस का यूज किया जा सकता है। इन 500 का भी यूज है किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, इस पेज पे अपने बारे में, अपने पास इतनी ही जानकारी है। हल्दी के बारे में हम बात कर लेंगे। हल्दी जो है, हल्दी अगर एसिड के साथ मिलती है, किसके साथ मिलती है, एसिड के साथ, तो नो चेंज कलर में। और अगर बेस के साथ मिलती है, अगर किसके साथ मिलती है, बेस के साथ मिलती है, तो ये कैसा कलर हो जाता है इसका, रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, लाल भूरा। अदरक कुल की सदस्य है और स्वर्णिम मसाला कहा जाता है। इतनी जानकारी है, बाकी और खास नहीं है, कुछ भी नहीं है बाकी। आप देख सकते हैं, साथ में मैंने आपको दिखा रहा है, आपको दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ आ गया ग्रहण सूचक। क्या आ गया, ग्रहण सूचक। अब आया है, नाम है ग्रहण सूचक। ग्रहण क्या होता है, ग्रहण बोलते हैं दोस्तों गंध को। किसको बोलते हैं, गंध को। गंध, दुर्गंध चाहे सुगंध, खुशबू चाहे बदबू। गंध हम क्या बोल रहे हैं, सामान्यतः स्मेल। किसको बोल रहे हैं, स्मेल को बोल रहे हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो मिलाने पर कलर वगैरह में चेंज करने से हमें ये नहीं बताते कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। वो अपनी महक में परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। उन्हें कहते हैं ग्रहण सूचक। क्या कहते हैं, ग्रहण सूचक। या फिर वो क्या बोला जाता है, ऑल फैक्ट्री। क्या बोला जाता है, ऑल फैक्ट्री इन्फॉर्मर। क्या बोलता है, ऑल फैक्ट्री। ये भी दो तीन है, जैसे कि वनीला, जैसे कि वनीला, जैसे कि प्याज, जैसे कि प्याज, जैसे कि लौंग, जैसे कि लौंग। अगर आप इनको किस में मिलाओ, एसिड में मिलाओ। किस में मिलाओ, एसिड में मिलाओ, तब तो इनकी स्मेल में नो चेंज, स्मेल में नो चेंज। स्मेल की बात कर रहा हूँ, ये ग्रहण सूचक है। लेकिन अगर आप इसे बेस में मिलाओगे तो ये क्या कर देते हैं, कंप्लीटली लॉस्ट देयर स्मेल। वो अपनी स्मेल को खो देते हैं पूरी तरह से। तो इस तरह मालूम चल जाता है, याद रखना। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों, क्या होता है जब अम्लीय पदार्थों को क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो विक्रिया होती है उदासीनीकरण। कौन सी विक्रिया होती है, उदासीनीकरण होती है। एक छोटा सा यहाँ पे वैज्ञानिक भी है, छोटी सी जानकारी दे रखी है वैज्ञानिक के बारे में। वैज्ञानिक तो बहुत बड़े हैं, प्रफुल्ल चंद्र रे, और आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक है, और पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी के ये चीफ रहे हैं। रे नामक संस्थाएं, इन्होंने शैक्षिक संस्थाएं स्टार्ट की थी। इसलिए महान है क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर काफी बढ़िया काम किया था, बहुत ही शानदार काम किया था। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। रे नामक इनकी संस्थाएं थी, इनको आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ इस पेज पे कुछ जानकारी यही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अपना उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या, उदासीनीकरण, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण के बारे में हम कई बातें पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए काम की है, जो आगे एक्सप्लेन करने में काम आएगी। पहले न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर आप क्या मिलाते हो, एसिड में बेस। क्या मिलाते हो, एसिड में बेस, यानी कि अम्ल में क्षार मिलाते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या बनाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग सोल्ट, यानी कि संगत लवण। और दूसरा साथ में H2O यानी वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एसिड की नेचर, नाम एसिडिक, बेसिक, लेकिन ये जो सोल्ट होगा ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब वो मत सोचना कि सर अगर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बेस जो है वीक है, तो क्या होगा। वो हम जब जिस जगह आएंगे हम वैसे करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर जनरलाइजली हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर फॉर्म करते हैं। जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है। यहाँ इसका यूज क्या है न्यूट्रलाइजेशन का। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है चिंटी
का डंक, चींटी का डंक। जब चींटी हमें काट देती है, जब चींटी हमें क्या करती है, काटती है, तो वो अपने स्किन में एक तरह का एसिड रिलीज करती है। कौन सा? मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है? मेथेनोइक एसिड। और बुक में उसका नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है? फॉर्मिक एसिड। क्या लिखा है? फॉर्मिक एसिड। एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी नाम लिख लो। और फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। क्या होता है? HCOOH होता है। एक कार्बन को फॉर्म भी बोला जाता है, दो को एसिड बोला जाता है। इस तरह एक का क्या नाम हो गया? फॉर्मिक एसिड हो गया। अब हमारी स्किन में चिंटी ने डंक लगाया, डंक लगाते ही हमारी स्किन में उसने क्या रिलीज कर दिया? मेथेनोइक एसिड रिलीज कर दिया, फॉर्मिक एसिड रिलीज कर दिया। अब फॉर्मिक एसिड के चले जाने से हमें दर्द हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। और न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड के साथ क्या मिलाएंगे? बेस मिलाएंगे। तो आपको अच्छा सा बेस उसके ऊपर मिला के चिंटी के डंक का दर्द कम किया जा सकता है, कॉमन सी बात है। सेकंड जो है वो है मिट्टियों के बारे में जानकारी। मिट्टी भी एसिडिक और बेसिक हो सकती है। जैसे हमने हाइड्रोजन अम्लीफॉस की बात की, एसिडिक अगर सोइल हो, मिट्टी हो, तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो कौन से रंग का? नीले रंग का। हाँ, नीले रंग का ग्रो करता है। और अगर बेसिक हो तो वो नीले लाल रंग का ग्रो करता है। ऐसी सी जानकारी हमने देखी थी। चलिए दोस्तों, आगे वाले पेज पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए 7th क्लास एनसीईआरटी में से रीट मैथ साइंस में कहां से प्रश्न आया था? लास्ट फरवरी 2025-23 के अंदर। आप ध्यान देना, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो पौधे भली भांति विकसित नहीं हो पाते, इसे चुनने से उपचारित किया जाता है। ये प्रश्न रीट 2023 जो फरवरी में एग्जाम हुआ था 25 फरवरी को, उसमें आ चुका है दोस्तों, याद रखना है इसको। सारे प्रकृति का होता है, तो एसिडिक हो तो उसको सही किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ अपना कंप्लीट हो चुका है। लाल गुड़हल, लाल गुलाब, इनके बारे में बात कर चुके हैं हम, कौन कौन होता है, कौन कौन क्या कर सकता है। चलिए दोस्तों, लेसन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस लेसन के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा है, वो आपको याद होनी चाहिए। और रीट मैथ साइंस वालों के लिए तो 7th क्लास की एनसीईआरटी में से जितनी ये जानकारी है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है साथ में, वो आपको याद करनी चाहिए। यहाँ से क्या है कि हमने क्या पढ़े? इन्फॉर्मर पढ़े। क्या पढ़े हमने? इन्फॉर्मर पढ़े। क्या पढ़े? इन्फॉर्मर पढ़े, यानी सूचक पढ़े। क्या पढ़े? सूचक पढ़े। सूचक हमने दो तरह के पढ़े, एक तो कौन सा? नेचुरल। एक तो कौन सा पढ़ा? नेचुरल। और दूसरा कौन सा पढ़ा? आर्टिफिशियल। दूसरा कौन सा पढ़ा? आर्टिफिशियल पढ़ा। जो नेचुरल होते हैं उसमें सबसे पहला हमने कौन सा देखा? गुलाब देखा। कौन सा देखा? गुलाब देखा। गुलाब क्या करता है दोस्तों? गुलाब जो है, इसके अर्क को, गुलाब के अर्क को अगर आप एसिड में ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे? एसिड में, तो वो कौन से कलर का हो जाता है? रेड कलर का। और अगर आप इसको बेस में ऐड करेंगे तो वो कौन से कलर का हो जाता है? ग्रीन कलर का। हमने बात की हल्दी की, अगर आप हल्दी को ऐड करोगे किसमें? एसिड में, तो नो चेंज, एसिड में नो चेंज। और बेस के साथ क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर का। कौन से कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इसके अलावा यूज किया जा सकता है किसका? चुकंदर का, जामुन का, लाल गुड़हल का, पत्ता गोभी का, पत्ता गोभी का, इनका यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल कौन से हैं? आर्टिफिशियल जो है वो एक तो है कौन सा? फिनोप्थेलिन। क्या है? फिनोप्थेलिन। आपको अच्छी तरह याद रखना, क्या नाम है? फिनोप्थेलिन। अगर आप इसको एसिड में मिलाओगे, क्या मिलाओगे? एसिड में, तो ये कलरलेस रहता है, नो चेंज। कलरलेस होता है, कलरलेस ही रह जाता है। और अगर आप इसको बेस में मिलाओगे तो ये कौन से कलर का हो जाता है? पिंक कलर का। कौन सा कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। दूसरा कौन सा है? मेथाइल ऑरेंज। दूसरा कौन सा है? मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज जो है ये क्या करता है? अगर आप इसको एसिड में मिलाओगे तो ये कौन से कलर का? रेड कलर का। और अगर आप इसको बेस में मिलाओगे तो ये कौन से कलर का? येलो कलर का। कौन से कलर का? येलो कलर का। और एक लाइकेन भी हमने यहाँ पढ़ा था नेचुरल में, लाइकेन, लाइकेन से जो लिटमस मिला था, सॉरी, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हम एक पढ़े थे इनमें फॉर्मेटों से, ग्रहण सूचक या फिर ऑल फैक्ट्री, वो कौन से होते हैं? जैसे कि लौंग, जैसे कि वनीला, जैसे कि प्याज। एसिड में इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता, बेस में चेंज हो जाता है, बेस में ये अपनी स्मेल को खो देते हैं। अंगूर के रस को गुलाब के साथ मिलाया गया, मिश्रण का रंग लाल हो गया। लाल हो गया तो इसका मतलब नीले से लाल में कन्वर्ट हो गया, नीले से वो लाल में कन्वर्ट हो गया। अगर नीले से लाल में कन्वर्ट हो गया तो आप बताइए कौन क्या होगा? वो ऑब्वियसली सी बहुत आसान चीज है ये तो।
चलिए दोस्तों लास्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब प्रीवियस जो ईयर लास्ट जो वैकेंसी हुई थी, प्रीवियस वैकेंसी, उसके अंदर जो एग्जाम आया था ना, वो ऐसा था, उसमें वहां भी एक क्वेश्चन आया था कि मार्बल के कोई एक रिएक्शन थी अंडे के छिलकों के साथ, ऐसी सी रिएक्शन थी, और सेम ऐसा सा क्वेश्चन था वो। यहाँ ये क्वेश्चन आप लोग सोच के देख लेना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप पॉज कर देना एक बार, और जब आप इसको कर लो फिर मैच करना कैसे है। अमन ने भूल से अंडों के छिलकों पर तथा संगमरमर के कुछ टुकड़ों पर सिरका गिरा दिया। उसने वहां बुलबुले उठते देखे और फिर उसने उसके उसपे क्या मिलाया, साबुन का विलयन, लेकिन तब बुलबुले नहीं निकले, ऐसा क्यों? दरअसल अंडे के छिलके हो चाहे संगमरमर का टुकड़ा हो, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, और उसमें ऐड कर दिया उसने विनेगर यानी सिरका, और सिरके का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था CH3COOH। ये कौन सी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का, ये कौन सा, सॉरी ये बेसिक नेचर का, और ये कौन सा है, एसिडिक नेचर का। दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, कैल्शियम एसीटेट। क्या बना लेंगे, कैल्शियम एसीटेट बना लेंगे। आप ऐसे भी लिखा जा सकता है ये फॉर्मूला, आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कैल्शियम एसीटेट, और प्लस में क्या बनेगा, H2O। यहाँ से H प्लस जो रिलीज होगा वो, और साथ में यहाँ से जो CO2 रिलीज हो रही है, साथ में क्या रिलीज हो रही है, CaCO3 में जो कैल्शियम है वो रह गया, ऑक्सीजन वो लग रहेगी, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बना लेगी, और यहाँ CO3 जो है वो किसमें टूट जाएगा, CO2 में। CO2 के बुलबुले बनते हैं। जबकि दूसरी जो रिएक्शन है उसमें क्या है, क्या मिलाया जाता है, CaCO3 के साथ क्या मिलाया जाता है, साबुन। साबुन जो है वो सोडियम के और कैल्शियम के क्या होंगे, उसके हाइड्रोक्साइड होंगे। तो ये वास्तव में ये रिएक्ट ही नहीं करता, साबुन जो है उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करती, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। कई कारण किए जा सकते हैं। पहला तो जो साबुन है वो पानी का सरफेस टेंशन कम कर देती है, इसकी वजह से भी ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा, बेसिक नेचर है, तो बेसिक नेचर वाले के साथ रिएक्शन क्यों करेगा, इसकी भी बेसिक नेचर, इसकी भी बेसिक नेचर। यहाँ तो क्या है, ये एसिडिक नेचर का, ये बेसिक नेचर का है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बना लेता है, कोरिस्पॉन्डिंग है, सोल्ट बना दिया, और साथ में वाटर। और अब CaCO3 को वाटर के प्रेजेंस में दिखा दो चाहे, या फिर CO3 जो है वो टूट के क्या दे देगी आपको, CO2 दे देगा, और CO2 के बुलबुले बनते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोर्स वगैरह कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ये 7th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है। तो आज का अपना जो हो वो चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने काफी बात की इस लेसन के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई, आप उनको राइट डाउन कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये ऐसे लग रहा हो कि नहीं ये कंटेंट हमारे लिए कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, हम लोग जितने भी ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हैं, हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल इस तरह के मटेरियल अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी फास्टली सक्सेस मिल सके। और स्ट्रेटेजिकल वीडियो भी हम डालेंगे कि इन वीडियोस का या हम किस तरह से तैयारी करनी है ताकि हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकें। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।